अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ competitivia और गुड लक टू ऑल दोस्त who have appeared in the paper of assistant director, LD and assistant director, PESSI, I guess it's called PESSI, but good luck to you people whosoever has been there. So हम आपके पास लेके आए हैं आज की आंसर की. So let's just quickly wrap it up और डिस्कस करते हैं जनाब. There was a question about Tulu is basically an Afghani न्यूज़ चैनल और ये टुलू नहीं है, इट्स तुलू. ये आप इसका लोगो भी देख सकते हैं, ठीक है, जो उर्दू का लफ्ज़ है तुलू, वहाँ से ये है. तो इट्स एन अफ़गानिस्तान न्यूज़ चैनल, अफ़गानी न्यूज़ चैनल है. नेक्स्ट क्वेश्चन वाज योमुल फुरकान इज़ अनदर नेम ऑफ विच गज़वा. ये गज़वा बदर को कहा जाता है जो कि 2nd हिजरी में हुई थी और ये पहला कॉन्फ्लिक्ट है बिटवीन मुस्लिम्स एंड द कुरैश. तो इस वजह से भी इसको योमुल फुरकान कहा जाता है. यानी आज के दिन हमने फ़र्क कर दिया. योमुल फुरकान ये कुरान के एक वर्स है, सूरह निसा की ये वर्स है, उसके अंदर आप इसको ट्रेस कर सकते हैं. पोस्टल सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय विच कैलिफ. हज़रत उमर ने जनाब पोस्टल सिस्टम को इंट्रोड्यूस करवाया था और इसका जनाब नाम उन्होंने उनके ज़माने में इसको कहा जाता था दीवाने अरीद. ठीक है जी, दीवान मीन्स डिपार्टमेंट, अरीद मीन्स ये कॉरेस्पॉन्डेंस. तो दीवान अरीद ये वो डिपार्टमेंट था जो बेसिकली डील करता था विद द पोस्टल सिस्टम दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द टाइम्स एंड इन द कैलिफेट ऑफ हज़रत उमर. मूविंग फर्दर, यौमुल उसरा किस गज़वा को कहा जाता है? ये गज़वा तबूक को कहा जाता है. ये कुरान पाक की आयत है सूरह तौबा की. अगर आप यहाँ पे गौर करें तो ये आपको वर्ड नज़र आ जाएगा कि जहाँ से इसको एसोसिएट किया जाता है. उसरा का बेसिकली मतलब होता है तंगी. ये वो दिन थे, ये वो हालात थे जो मुसलमानों के ऊपर बहुत तंगी के थे. कहत का टाइम था, फसलें तैयार खड़ी थी, वो काटनी थी और एक रोमन आर्मी से लड़ने के लिए जाना था, अपने सिटी से बाहर निकल के जाना था 9th हिजरी के अंदर. इसलिए इसको गज़वा तबूक को भी कहा जाता है. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि गज़वा तबूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी गज़वा थी. इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्टली किसी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर या किसी वॉर के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया. मूविंग फर्दर, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस गज़वा के बाद अल-हुम्र में 3 दिन क़याम फरमाया? गज़वा उहद के बाद क़याम फरमाया था. वजह क्या थी? इसके पीछे इनकी वॉर स्ट्रेटजी थी. वो स्ट्रेटजी ये थी कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पे रुक के जो कुरैश थे उनके ऊपर एक डेटरेंस कायम रखना चाहते थे कि हम वी आर स्टेइंग ओवर हियर, वी आर स्टिल फर्म स्ट्रॉन्ग डिस्पाइट द लॉसेस वी हैव रिसीव्ड इन उहद, वी आर स्टिल फर्म एंड सॉलिड एंड स्ट्रॉन्ग स्टैंडिंग हियर टू डिफेंड आवर पोजीशन. इमाम शाफ़ी किन के शागिर्द थे? इमाम शाफ़ी इमाम मोहम्मद बिन हसन शिबानी के शागिर्द थे जो कि बेसिकली इमाम अबू हनीफ़ा के शागिर्द थे. तो जो आइमा अरबा हैं, यानी 4 जो हमारे पास इमाम हैं जिनके ऊपर बेस करके 4 बड़ी जो इस्लाम की फ़िक़ा हैं, बुनियादी तौर पे तो 5 बड़ी फ़िक़ा हैं इस्लाम की, लेकिन 4 बड़ी फ़िक़ा अहले सुन्नत की, वो उसके एक प्रोमिनेंट इमाम जो है इमाम शाफ़ी. तो ये क्वेश्चन है कि इमाम शाफ़ी किन के शागिर्द थे. मूविंग फॉरवर्ड, द करंट गवर्नमेंट ऑफ सऊदी अरेबिया इज़ ऑफ विच टाइप. तो सऊदी अरेबिया की जो करंट गवर्नमेंट है वो मोनार्की है. मोनो मीन्स मोनो, एक, वन. आर्क मीन्स कि उसको कौन रूल कर रहा है. तो वहाँ पे एक बंदे का रूल है जो कि इस्टेब्लिश्ड है, सलमान बिन अब्दुल अज़ीज़ अल सऊद. ये हैं कि जो ये तस्वीर आप देख सकते हैं इनकी, जो इस वक्त इनके करंट मोनार्क हैं. मूविंग फॉरवर्ड, द आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान इज़ बेस्ड ऑन वेरी इजी. इस्लाम के ऊपर बेस्ड है जनाब आइडियोलॉजी पाकिस्तान की. अच्छा जी, विच बुक ऑफ फातिमा भुट्टो कवर्स हर फैमिली एंड पाकिस्तानी पॉलिटिक्स, सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड सॉर्ड. ये वो बुक है जो फातिमा भुट्टो ने, जो बेनज़ीर भुट्टो की बेटी है, उन्होंने लिखी है. इट्स अ मेमोआ कि जिसके अंदर उन्होंने मेमोरीज़ जो हैं वो शेयर की हैं अपनी. फर्दर, रुबाई की ज़ुबान का लफ्ज़ है. रुबाई जी अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है. वर्ड अरबी का जो है अरबा मीन्स 4. तो जो 4 लाइनों वाली पोइट्री होती है, 4 मिसरों वाली पोइट्री होती है, वहाँ से वर्ड रुबाई यूज़ किया गया. और पंजाबी के अंदर ये बहुत ज़्यादा, पंजाबी पोइट्री के अंदर ये बहुत ज़्यादा आपको यूजली मिल जाती है. शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड होली कुरान इंग्लिश लैंग्वेज, उन्होंने पर्शियन में किया था. अच्छा, क्यों पर्शियन में किया था? एक इंटरेस्टिंग बात है क्योंकि उस ज़माने में इंडो पाक जो सब कॉन्टिनेंट है इंडो पाक के अंदर, वहाँ मुसलमानों की ज़ुबान जो थी वो पर्शियन थी और इन्होंने अपनी ट्रांसलेशन का नाम रखा था फ़तह रहमान फिर तर्जमतुल कुरान. ये आप देख सकते हैं नाम इनका. ये भी एक MCQ अलग से बन सकता है, इसलिए हमने साथ साथ कवर कर दिया. एक एनालॉजी का क्वेश्चन आया कि इफ़ रॉबिन इज़ अ बर्ड देन बी इज़ व्हाट. ठीक है जी, तो रॉबिन एक बर्ड है तो बी क्या होगी? ऑब्वियसली बी एक इंसेक्ट होगी. तो ये एनालॉजी के क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं. यू हैव टू बी माइंडफुल अबाउट दैट. मूविंग फर्दर, IPCC, the basically the intra-governmental
पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, उनकी जो 2025 की रिपोर्ट है वो किस चीज़ के ऊपर फोकस थी? तो ऑब्वियसली ये क्लाइमेट चेंज की एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो इनकी जो भी रिपोर्ट होगी हमेशा क्लाइमेट के ऊपर होगी, लेकिन 2025 की जो रिपोर्ट थी दैट वाज बेस्ड अपॉन क्लाइमेट रेजिलिएंट इम्पैक्ट्स। अच्छा जी, सन इज़ अ येलो स्टार, इट्स एवरेज टेम्परेचर इज 6000 डिग्री सेल्सियस। वाओ, दैट्स like too high. The atmosphere of Earth is present at the height of how many meters at maximum? So it's 80,000 meters maximum जो है वो है NASA Spherix mission in February 2025 is about history of the universe. Basically ये मिशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज़ करके हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्स को डिस्कवर करना चाहता है और उसको समझना चाहता है, और ये उसकी रियल पिक्चर है, ये आप देख सकते हैं। मूविंग फॉरवर्ड, विच ऑर्गेनाइजेशन सेलिब्रेटेड इट्स 80th एनिवर्सरी एंड दैट्स यूनाइटेड नेशन। अच्छा, इंटरेस्टिंगली इसको इस तरीके से भी ट्विस्ट किया जा सकता है कि यूनाइटेड नेशन की जितनी भी फिर सब ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो 1945 के अंदर ही इस्टेब्लिश हुई, जो उसके 6 मेन आर्टिकल्स हैं, उन सब ने भी अपनी 80th एनिवर्सरी सेलिब्रेट की है। सो यू हैव टू बी अ लिटिल ओपन माइंडेड एंड वेरी माइंडफुल वाइल अटेम्प्टिंग सच काइंड ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन। तो बेसिकली यूएन ने अपनी 80th जो एनिवर्सरी है उसको इस्टेब्लिशमेंट की एनिवर्सरी जो है उसको सेलिब्रेट किया। इट वाज फाउंडेड ऑन October 24, 1945। मूविंग फॉरवर्ड, व्हेन डिड पाकिस्तान विन द वर्ल्ड कप एट सिडनी। जनाब, पाकिस्तान का 1992 का वर्ल्ड फेमस वर्ल्ड कप है जो कि हमने जीता है, और दैट has a quite discourse in current Pakistani political scenario, so you can very well relate it to the current political scenario of Pakistan. When did Pakistan join UNO? 1947. Interestingly, इंडिया ने कब यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया, ये एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इंडिया ने यूनाइटेड नेशन को ज्वाइन किया था 1945 में। अब आप कहेंगे कि इंडिया 1945 में बना ही नहीं था। इंडिया ने बेसिकली जो ब्रिटिश रूल के अंदर, जो ब्रिटिश एम्पायर का जो ब्रिटिश इंडिया था, उसकी जो यूएन की मेंबरशिप थी उसको कंटिन्यू किया था, इसलिए इंडिया ने 1945 के अंदर इंडिया बिकेम द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन। वेयर एज पाकिस्तान जो कि एक न्यूली फॉर्म्ड कंट्री था, तो पाकिस्तान ज्वाइंट यूनाइटेड नेशंस इन 1947। मूविंग फॉरवर्ड, विच इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन रीच स्टाफ लेवल एग्रीमेंट। अच्छा, जब भी स्टाफ लेवल एग्रीमेंट आएगा और पाकिस्तान आएगा तो इट्स अंडरस्टूड इट्स IMF इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है जो पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल मीटिंग्स करता है। मूविंग फर्दर, वी हैव अनदर क्वेश्चन दैट सेज कि विच एशियन लीडर प्रपोज्ड फ्री ट्रेड बिटवीन चाइना एंड आसियान। आसियान एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस और उसकी और चाइना के बीच में। तो ऑब्वियसली अगर एक लीडर की बात हो रही है और चाइना की बात हो रही है, क्योंकि आसियान जो है वो तो ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ है ना, तो चाइना और लीडर तो हमारे पास प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का नाम आता है जो कि चाइना के मौजूदा प्रेसिडेंट हैं। नेक्स्ट वी हैव ऑन द टेबल के अंधेर नगरी चौपट राज का क्या मतलब होता है। अंधेर नगरी चौपट राज का मतलब होता है जनाब लापरवाह हुकूमत, ऐसी हुकूमत जिसको अपनी रियाया से कोई सरोकार नहीं है। वी हैव आज मरे कल दूसरा दिन का मतलब। जनाब, आज मरे कल दूसरा दिन का मतलब वेरी ऑब्वियस, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कि ज़िंदगी एक आर्जी चीज़ है। अच्छा जी, अंजुमन पंजाब की बुनियाद किसने रखी। अंजुमन पंजाब 1864 में जनाब इस्टेब्लिश की गई आफ्टर 1857 के जो राइट्स हैं, जो गदर है, उसके बाद इसको इस्टेब्लिश किया गया, और इसको इस्टेब्लिश किया डॉक्टर गॉयटेले विलियम लिटनर ने इसको इस्टेब्लिश किया था। वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ NWFP। NWFP जो KPK का पुराना नाम है, तो हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ NWFP। सर जॉर्ज किनिंगम वॉज, ये आप देख सकते हैं इनकी पिक्चर, सर जॉर्ज किनिंगम जो थे वो उसके पहले गवर्नर थे। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कंश्योर। अच्छा, अब ये इसके आगे मैंने प्रोनाउंसिएशन भी लिख दी है। इसका मतलब होता है कोई भी एक ऐसा बंदा जो अपनी फील्ड का एक्सपर्ट है, ठीक है। और बेसिकली ये वैसे तो जो प्योरली यूज़ होता है ये वाइन टेस्टर्स के लिए यूज़ होता है कि वो एक्सपर्ट हैं, कि वो टेस्ट से उसके बारे में बता देते हैं, बट इट मीन्स कि एक्सपर्ट। अच्छा, अब इंग्लिश के कुछ MCQs हमारे पास आ गए हैं। दिस बुक बिलोंग्स टू, प्रपोजिशन आएगी, दिस बुक बिलोंग्स टू मी, ईजी था। शी इज़ एलर्जिक टू कैट्स, अगेन टू की प्रपोजिशन हमारे पास आ गई। द मीटिंग पुट ऑफ यानी आगे पोस्टपोन होगी ऑन नेक्स्ट मंडे, ठीक है जी। द प्लेन टुक ऑफ, ये जनाब एक और हमारे पास आ गया, सो द प्लेन टुक ऑफ। अब ये फ्रेजल वर्ब है जो हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट वी हैव शी अराइव्स एट स्टेशन, प्रपोजिशन का क्वेश्चन आ गया, सो शी अराइव्स एट स्टेशन ऑन टाइम। मूविंग फॉरवर्ड, ही हैज़ नो चाइल्ड बाय दिस वाइफ, ठीक है जी।
यूजली जब हम लोग इसमें मिस्टेक क्या होगी कि बहुत सारे स्टूडेंट उसको फ्रॉम से करने की कोशिश करेंगे, जो कि गलत है. सो ही हैज़ नो चाइल्ड बाय दिस वाइफ. नेक्स्ट वी हैव ही इज़ अक्यूज्ड ऑफ स्टीलिंग द मनी. ये इंग्लिश की प्रपोजिशन थी. अच्छा जी, नेक्स्ट वी हैव हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक प्लानिंग एंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग ज़ियाउल हक़ टाइम. तो ये गुलाम इसहाक खान जो हैं ये रिस्पॉन्सिबल थे और ये बाद में पाकिस्तान के प्रेसिडेंट भी बने. कदम मौला अली इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद सिंध. ये एक दरगाह है जहाँ पे मशहूर है कि एक ऐसा पत्थर है कि जिसके ऊपर हज़रत अली के कदम मुबारक जो हैं उनकी छाप है, उनका प्रिंट है. तो इट इज़ लोकेटेड इन हैदराबाद सिंध. ये आप इसकी पिक्चर भी देख सकते हैं. नेक्स्ट वी हैव अंजुमन तरक्की उर्दू का सदर दफ्तर कहाँ पे है. तो ये जनाब लाहौर के अंदर इनका दफ्तर है. फर्स्ट टीवी स्टेशन इन पाकिस्तान एज was established in Lahore. It was established in Lahore. और प्री पार्टीशन इस्टेब्लिशमेंट थी इसकी, सॉरी प्री पार्टीशन इस्टेब्लिशमेंट रेडियो पाकिस्तान की थी. इट्स अबाउट द टीवी स्टेशन, सो इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन लाहौर. मूविंग नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एलिवेशन ऑफ मरी इन फीट. तो 7500 फीट एलिवेटेड है मरी सी लेवल से. अच्छा जी, किस फूल का कफन पहनाएं. ये एक मिसरा दिया गया था. ये शेर किसकी वफ़ात पर कहा गया था. तो ये बेसिकली अहमद नदीम कासमी साहब ने परवीन शाकिर की डेथ के ऊपर कहा था. और मुकम्मल शेर कुछ यूँ है कि किस फूल का कफन पहनाएं, किस पत्ती से दफनाएं. ये शेर भी आप याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव पाकिस्तान परचेज चाइनीज़ मेड जेट इन अप्रैल 2025 एंड दैट वाज JF-35. आपने इसका काफ़ी ज़्यादा इट्स इन करेंसी आपने इसको रिसेंट इंडो पाक स्टैंड ऑफ में इसका काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा. तो ये वो प्लेन है जिसको कहा जा रहा है कि इट इज़ पैरेलल और द काउंटर टू अमेरिकन F-22 स्टेल्थ प्लेन. मूविंग नेक्स्ट, वी हैव विच US एम्बेसडर डाइड अलॉन्ग विद ज़ियाउल हक़ इन प्लेन क्रैश. सो इट वाज ऑर्नर्ड राफेल. ये आप इनकी पिक्चर देख सकते हैं, ये ज़िया के साथ इनकी पिक्चर है. ही डाइड इन दैट प्लेन क्रैश एज वेल. बाबा फरीद सूफ़ी सिलसिला, वो चिश्तिया सिलसिले से बिलोंग करते थे. अच्छा जी, मुस्लिम साइंसदान जिसने रियाजी के एल्गोरिदम, ये आपने लफ्ज़ काफ़ी सुना होगा आजकल. सो मुस्लिम साइंसदान जिसने रियाजी के एल्गोरिदम की बुनियाद रखी, इट वाज अल-ख्वारिज़मी, द फेमस अल-ख्वारिज़मी. माया बीच इज़ लोकेटेड इन थाईलैंड जनाब. हु वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटिश ड्यूरिंग द टाइम ऑफ खिलाफत कमेटी विजिट इन 1920. तो इट वाज डेविड लॉयड जॉर्ज. ये प्राइम मिनिस्टर थे बरतानिया के, ब्रिटिश के 1920s के अंदर के जब खिलाफत कमेटी जो थी वहाँ पे विज़िट कर रही थी. द नेशनल रिवर ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑब्वियसली नन अदर दैन इंडस रिवर, द माइटी इंडस. द एज ऑफ अ पर्सन आफ्टर 15 years in is 4 times the age of the same person after 15 years. Find the percentage of that person. So doing the calculations, it's 25 years. This was the part 1 of the paper. We'll soon be uploading part 2 of the paper, but the appeal is कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे साथ बने रहें ताकि हम फर्दर ऐसी वीडियोस को अपलोड कर सकें. थैंक यू.